प्रतिक्रमण आत्मशुद्धि का एक उपाय है। संशोधन, शुद्धिकरण बहुत जरूरी होता है। पानी अगर बिना फिल्टर के मिल जाए तो आपको असुविधा हो सकती है। फल सब्जियां अगर आप यूं ही खा जाएंगे तो आपको गड़बड़ियां हो सकती हैं। और आजकल तो फल सब्जियों में और भी बड़ी सावधानी रखना जरूरी है। केमिकलों का छिड़काव, विभिन्न तरह के खाद फल और सब्जियों में लग जाते हैं। अनाज भी अगर आपके घर आ रहा है तो अनाज को यूं ही सीधे सीधे उपयोग में नहीं लाना चाहिए। हमने तो बचपन में अपने घर में ये देखा था कि खेत से, खलिहान से जब अनाज घर पर आया है और अगर उसका उपयोग करना है तो उस अनाज को धो करके, सुखा करके पहले रखते थे। अनाज को धोना भी और धोने के बाद अनाज को सुखाना भी, सारा वेस्टेज निकल जाता है। अनाज के अंदर की हीट, ऊष्मा भी कम हो जाती है। गर्मी के दिनों में जब कभी भी कोई फल बड़ा कीमती बाजार से लाते थे तो परिवारीजन कहते थे पहले इसको पानी में रख दो। पानी में रखने का मतलब है उसकी तासीर ठंडी हो जाए। उसे निकाल करके फिर अच्छे तरीके से पोंछना, साफ करना। उसका कारण ये है कि कई तरह के छिड़काव आजकल खेतों में किसानों के द्वारा होते हैं। जीव जंतुओं के बचाव के लिए होते हैं। कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है और वही कीटनाशक कई बार उस खाने वाले का ही नाश कर देता है। फूड पॉइजन भी हो जाते हैं। तो जैसे फलों का संशोधन जरूरी है, सब्जियों का संशोधन जरूरी है, अनाज का शुद्धिकरण जरूरी है, उसके बाद उनका उपयोग करना प्रकृति के अनुकूल बैठता है। ठीक ऐसे ही अपने परिणामों में क्रोध का असर आया, मान का असर आया, माया लोभ का असर आया, राग द्वेष के परिणाम हुए, हिंसा आरंभ के विचार आए। ये विचार हमारी आत्मा को कर्म बंद कराते हैं। ये विचार हमारी आत्मा को रागद्वेष में बना देते हैं। इन विचारों को दूर करना, इन विचारों से अपना बचाव करना, इन विचारों का संशोधन करना, अपने परिणामों का शुद्धिकरण करना, इसका नाम प्रतिक्रमण है। क्या है इसका नाम? प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण शब्द सभी लोग नहीं समझ पाते हैं। जैन समुदाय तो फिर भी परिचित होने के कारण समझ लेता है, लेकिन अन्य बंधु प्रतिक्रमण शब्द का अर्थ
एकदम नहीं समझ पाते हैं। आत्म परिणामों के संशोधन का नाम प्रतिक्रमण है। अपने स्वभाव में आने का नाम प्रतिक्रमण है। हम जो अपने घर से निकल करके बाहर पहुंच गए थे, पुनः लौट करके अपने घर में आने का नाम प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण का अर्थ अगर आप नहीं समझ पाते हो तो कोई बात नहीं, अतिक्रमण का अर्थ तो समझते होगे ना। अतिक्रमण किसे कहते हैं? भैया तुमने हमारी जमीन क्यों दबा ली, भैया तुम्हारी हद वहां तक थी, आप अंदर तक क्यों आ गए। ये जो आपने अपनी सीमा रेखा को पार किया है, अपनी जगह से आप बढ़कर के दूसरे की जगह में आकर के काम करने लगे हो, इसको क्या कहते हो आप लोग? इसको क्या कहते? अतिक्रमण। इसको क्या कहते हो? अतिक्रमण। और जब अतिक्रमण होने लगता है तो फिर नगर पालिका के लोग क्या करते हैं? भैया ये दुकान हटाओ, कितनी आगे बढ़ा ली तुमने, इसके अंदर भी रास्ता है। रास्ते को दोनों तरफ से कवर कर लेते हैं, रास्ते सकरे होने लगते हैं, दुकानें दोनों तरफ से आगे आगे बढ़ जाती हैं। अतिक्रमण हो गया, अतिक्रमण हो गया, अतिक्रमण हो गया। आवागमन में असुविधा होने लगती है, खुला रास्ता नहीं दिख पाता है। तो फिर नगर पालिका प्रशासन आता है, हटाओ 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 हटाओ। आप अपने हाथ से हटा रहे कि नहीं? नहीं तो फिर हम गाड़ी भेजें। और फिर अगर कोई नहीं माना, बड़े बड़े नगरों में बुलडोजर आता है। क्या आता है? बुलडोजर। बुलडोजर किसे कहते जानते हो? आया, धक 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 धड़ 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 धड़, अब बिल्डिंगें गिर गई। बुलडोजर। आजकल यूपी में बुलडोजर की चर्चा ज्यादा चल रही है ना, समझ गए ना? योगी जी बैठे हैं ना, योगी जी बुलडोजर। तो ये जितने लोग अतिक्रमण करते हैं, उनके अतिक्रमण को हटाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, धार्मिक भाषा में उसे प्रतिक्रमण कहा जाता है। तुमने बढ़ाया है, तुम हमारी बाउंड्री के अंदर आए हो, गलती तुमने पहले की है। अब तुम अंदर आ गए और हम अगर तुमको निकाल रहे हैं, निकालने का उपाय कर रहे हैं, तो हमारी गलती थोड़ी मानी जाएगी। सही बात है। तो तुम क्या करें? हम तो प्रतिक्रमण कर रहे हैं। अतिक्रमण तुमने किया है, उस अतिक्रमण का हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं। हाँ, ये प्रतिक्रमण कहलाता है। बाहर गए, लौट करके अंदर आना। बर्तन साफ सुथरा रहता है, भोजन पानी चलता है, बनाया भी गया, खाया भी गया, शाम तक बर्तन की शाइनिंग खत्म हो जाती है ना? पहले बर्तन देखने में बहुत अच्छा लगता है, और जब उसमें भोजन पका दिया जाए, खा लिया जाए और बर्तन को ही छोड़ के रख दिया जाए, तो फिर उसके बाद आप देखो, देखना अच्छा नहीं लगता है। फिर बहुत सारी मक्खियां आकर के बैठती हैं उस पर। आप क्या करते हो? बर्तन की सफाई करो। क्या करो? साफ करो। बर्तन की सफाई सफाई करो। सफाई हो गई तो बर्तन पुनः चमकने लगता है। तो बर्तन में जो खराबी आई थी उसे दूर कर देना और बर्तन की पुनः चमक प्राप्त कर लेना, इसका नाम प्रतिक्रमण है। इसका नाम क्या है? प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण। बारिश के दिनों में आप अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते जाते हो, पानी गिरता है, ड्राइवर के सामने कांच लगा है,
कांच पर पानी गिर रहा, बह रहा, गिर रहा, बह रहा, पानी फैलता है तो धूमिल हो जाता है दिखना। दिखना कैसा हो जाता है? धूमिल, साफ साफ सा नहीं दिखता। अब पानी गिरना तो बंद हो नहीं रहा, गाड़ी आगे बढ़ानी है, तो उपाय क्या है फिर? उपाय यह है, पानी गिरे तो गिरे, सिस्टम कंपनी ने दिया है गाड़ी के साथ, बटन दबाओ और वो चालू, वाइपर, पानी गिरे साफ, पानी गिरे साफ, पानी गिरे साफ, पानी गिरे साफ। ये जो साफ सफाई का क्रम है, इसका नाम प्रतिक्रमण है। अध्यात्म के क्षेत्र में साधना संपन्न मुनिजन, तपस्वीजन, त्यागीजन, ज्ञानीजन अपने परिणामों की संभाल करने के लिए इस प्रतिक्रमण का सहारा लेते हैं। कृत दोष निराकरणम प्रतिक्रमणम, अपने द्वारा जाने अनजाने जो दोष हुए हैं, उन दोषों को दूर करने के लिए जो पाठ, जो विधि, जो भावना होती है, उसका नाम प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण सबसे बड़ा मूल गुण है, सबसे बड़ा मूल गुण है। प्रतिक्रमण करने यानी पश्चाताप करना। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? पश्चाताप करना, अपने किए गए कार्यों पर पश्चाताप करना। अंतो अंतो डज्जम्मी, अंदर 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 ऐसा महसूस करना। गृहस्थों के लिए सामान्य से आलोचना पाठ है। आलोचना पाठ का मतलब यह है गृहस्थों के लिए कि दिन भर उसने जो भी आरंभ सारंभ के कार्य किए, घर गृहस्थी के कार्यों में जो भी विकल्प जाल बने, अड़ोसी पड़ोसी को लेकर के, खेती बाड़ी को लेकर के, व्यापार धंधे को लेकर के, नौकरी पेशा को लेकर के, लेन देन को लेकर के, उठने बैठने को लेकर के, विकल्प विचारों को लेकर के, जो भी राग द्वेष के परिणाम हुए, उसके निराकरण के लिए, उसके शुद्धिकरण के लिए, उसके पश्चाताप के लिए, उसकी स्मृति के लिए, और वह याद करते हुए ये मुझसे गलत हुआ, मिथ्या हो मिथ्या हो मिथ्या हो, ऐसा पाठ करना, ये क्या कहलाता है? ये गृहस्थों के लिए आलोचना पाठ है। गृहस्थों के लिए क्या है? आलोचना पाठ। दूसरों की आलोचना नहीं करना। निंदा बुराई तो दुनिया में एक दूसरे की सभी करते हैं, निंदा बुराई की बात नहीं, वो तो महान अधर्म है। आलोचना करने का मतलब है अपने द्वारा किए गए अकृत कार्यों की आलोचना करना। दिन भर की दिनचर्या का प्रतिक्रमण शाम को दैवेशिक संबंधी होता है, दिवस संबंधी। रात्रिकालीन प्रतिक्रमण प्रातःकालीन बेला में करते हैं, वो रात्रिक प्रतिक्रमण माना जाता है। 15 दिन का पक्ष होता है, पक्ष होने पर, पूर्ण होने पर जो प्रतिक्रमण किया जाता है वो पाक्षिक प्रतिक्रमण माना जाता है। जैसे आज चतुर्दशी, चतुर्दशी को पाक्षिक प्रतिक्रमण किया। अब अगर चतुर्दशी को कोई प्रतिक्रमण ना कर पाए तो अमावस्या पूर्णिमा को भी पक्ष की पूर्णता पर भी प्रतिक्रमण किया जाता है, वो पाक्षिक प्रतिक्रमण माना जाता है। फिर 4 महीने में अष्टानिक से लेकर के अष्टानिक तक जो प्रतिक्रमण होता है वो चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है। चातुर्मासिक प्रतिक्रमण और वर्ष का जो सांवत्सरिक प्रतिक्रमण होता है वह दीपावली पर जो किया जाता है वह वर्ष का सांवत्सरिक प्रतिक्रमण वर्ष में एक बार होता है। 5 वर्ष में किया जाने वाला एक युग प्रतिक्रमण, उसकी भी चर्चा आती है। उसका चलन अभी थोड़ा कम है।
और जीवन के अंत में जब संलेखना धारण करता है साधक, तो अंतिम उपसंहार में जो क्षमा याचना की जाती है उसे औतमार्तिक प्रतिक्रमण कहते। अंतिम प्रतिक्रमण, अपने जीवन की संपूर्ण आलोचना करना, संपूर्ण आलोचना करना, इसका नाम औतमार्तिक प्रतिक्रमण, ये महाप्रतिक्रमण माना जाता है, अंतिम प्रतिक्रमण माना जाता है। जो किया हुआ है उसकी आलोचना के रूप में प्रतिक्रमण, और आगे नहीं करेंगे ऐसा, इसका नाम प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण साथ साथ चलते रहते हैं। आज हम सभी ने पाक्षिक प्रतिक्रमण किया। सायंकाल में आचार्य भक्ति करते हुए अपने गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी का स्मरण किया, और जैसा क्रम, जैसा प्रायश्चित अपने गुरुवर आचार्य श्री देते थे, उसी तरह का प्रायश्चित स्वीकार किया। गुरुओं की परंपरा से, आचार्यों की परंपरा से हम सभी को जो स्वाध्याय और साधना का क्रम बना है वह निरंतर आज भी चल रहा है। देखिए, आत्मशुद्धि के ये उपाय हैं, और ऐसे प्रतिक्रमणों को करते करते कितना लंबा काल बीत जाता है, साधना का कुछ पता नहीं। अगर किसी साधक का परिचय लेना है और उसका परिचय अपन को मालूम नहीं, तो मूलाचार की पद्धति में ये कहा गया, आचार्य महाराज आगंतुक शिष्य से पूछते हैं, क्यों तुमने दीक्षा के बाद कितने प्रतिक्रमण कर लिए? दीक्षा के बाद कितने प्रतिक्रमण हुए तुम्हारे? कितने चातुर्मास हुए तुम्हारे? चातुर्मास होने से, प्रतिक्रमण आदि होने से वो आचार्य महाराज उस आगंतुक शिष्य का परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि ये कब का दीक्षित होगा, कितना काल इसका दीक्षा का निकल गया, इत्यादि प्रकार से आप सभी निरंतर धर्म लाभ ले रहे हो बंधुओं। आप तो घर बैठे सुन रहे हो, लेकिन जो पांव पांव पैदल पैदल चलते हैं, ऐसे मुनि जनों की साधना तो देखो। ब्याह प्रांत के प्रांत बदल रहे हैं, मौसम के मौसम बदल रहे हैं, समाज बदल रही है, शहर बदल रहे हैं, गांव नगर बदल रहे हैं, लेकिन मुनियों की चर्या वही चल रही है, वही चल रही है। चतुर्थकालीन चर्या आज भी चल रही है। जिनकी